कहानी के स्टार्टिंग में हमें एक रेगिस्तान दिखाया जाता है जहाँ दो आदमी नॉर्मल छिपकली से कुछ अलग यानी बड़ी छिपकली पकड़ने आए थे। एक आदमी जैसे ही वहाँ पर एक छिपकली को पकड़ता है वैसे ही दूसरे आदमी को वहाँ पर डेंजर जोन लिखा मिलता है। इस खतरे के संकेत को देखते ही वो दूसरे आदमी को वहाँ से चलने को कहता है और अपने बिछाए जाल को वहाँ से निकाल ही रहा था कि उसे कुछ अजीब सी आवाज सुनाई देती है। तभी वो अपने साथी को वहाँ न देखकर उसे ढूंढने को आगे जाता है। बीच रेगिस्तान में उसे एक बड़ा सा गड्ढा दिखता है जिसे देखकर वो डर जाता है कि तभी उसके साथी उस गड्ढे से बाहर आता है। इससे पहले कि वो अपने साथी को बचा पाता एक बड़ा सा क्रिएचर उसके साथी को अंदर खींच लेता है। ये देखकर वो बहुत डर जाता है और अपनी बाइक को स्टार्ट करने लगता है, लेकिन तभी वो बड़ा सा क्रिएचर इस आदमी को भी पकड़ लेता है। इसके बाद हमें तो सिंगर्स को दिखाया जाता है जो कि भाई बहन होते हैं और एक ही क्लब में गाना गाने का काम करते हैं। उस लड़के का नाम काओ होता है। काओ अपनी बहन से कहता है कि वो दोनों जो पैसे कमाते हैं क्लब में गाना गाकर उसमें से आधा हिस्सा तो उनके सीनियर ही रख लेते हैं, इसलिए अब से मैं उनके साथ काम नहीं करूँगा। इसी दौरान उस क्लब में पुलिस आ जाती है और छापा मारती है और सभी लोगों को चेक भी करती है कि कहीं किसी ने ड्रग का नशा तो नहीं किया है। तभी वहाँ के कुछ सिंगर्स काओ पर ड्रग लेने का इल्जाम लगा देते हैं। काओ उन लोगों को और पुलिस को बहुत समझाता है कि उसने ड्रग को आज तक हाथ भी नहीं लगाया है, लेकिन उन लोगों को काओ की बात पर जरा भी यकीन नहीं होती है। कुछ दिनों में काओ की बेल हो जाती है। फिर काओ और उसकी बहन आपस में बातचीत कर रहे होते हैं। इसी दौरान काओ की मॉम का कॉल आता है और वो उन दोनों को उनके नाना की डेथ की खबर देती है। ये सुनते ही वो दोनों गांव के लिए निकल जाते हैं। रास्ते में काओ अपने नाना को मिस कर रहा होता है कि बचपन में कैसे उसके नाना उसे जमीन से खुदाई करके पानी निकालना सिखा रहे थे जिससे लोगों की हेल्प हो सके। फिर कुछ देर में वो दोनों अपने घर पहुंच जाते हैं। थोड़ी देर में वहाँ एक लड़की आती है जिसका नाम फोन था और वो काओ की बचपन की दोस्त होती है जो अब एक फेमस यूट्यूबर थी। काओ फोन से काफी बात करने की कोशिश करता है, लेकिन फोन काओ से काफी नाराज थी क्योंकि काओ 10 सालों के बाद वापस आया था और इस दौरान उसने फोन से कोई कांटेक्ट भी नहीं रखी थी। इसके बाद हमें काओ के बचपन का सीन दिखाया जाता है जिसमें काओ के पापा काओ के नाना को एक पिंजरा दे रहे थे जिसमें कुछ कीमती लिजर्ड्स थे। वो पिंजरा फोन के हाथ में होता है। तभी काओ उस पिंजरे से उस लिजर्ड्स को आजाद कर देता है और कहता है हमें किसी को भी ऐसे कैद करके रखने की कोई हक नहीं है। फिर हमें प्रेजेंट की सीन को दिखाया जाता है जहां काओ फोन की यूट्यूब वीडियोस को देख रहा होता है। उस वीडियो में फोन अपने 8 मिलियन सब्सक्राइबर होने की खुशी में एक मुकाबला रखती है और कहती है जो भी सबसे पहले इस जमीन की खुदाई करके यहाँ से पानी निकालेगा उसे इनाम में बहुत सारा पैसा दिया जाएगा। इस मुकाबले के बारे में काओ अपनी बहन को बताता है और फिर वो अपने दोस्त के साथ उस मुकाबले में हिस्सा लेने पहुँचते हैं। तभी प्लेयर्स को मुकाबले में एक नक्शा और एक फ्लेयर गन दी जाती है। तभी वहाँ एक बहुत अमीर लड़का पहुँचता है उस मुकाबले में हिस्सा लेने के लिए, जिसका खुद का काम भी जमीन के नीचे खुदाई करने का होता है। तभी फोन फ्लेयर गन चलाती है और इस मुकाबले को स्टार्ट कर देती है। अब सभी प्लेयर्स अपने मिशन पर निकल जाते हैं जहां दो प्लेयर्स को स्टार्ट वाले दो आदमी की बाइक मिलती है जिसे उसी क्रिएचर ने मार डाला था। दोनों प्लेयर बाइक को स्टार्ट करके वहां से जाने लगते हैं कि तभी वो क्रिएचर जमीन के नीचे से उनके पीछे पड़ जाता है। वो दोनों प्लेयर्स अपनी जान बचाने के लिए बाइक को वहां से घुमा देते हैं, लेकिन वो चालाक क्रिएचर उनके आगे के रास्ते में एक बड़ा सा गड्ढा बना देता है जिससे वो दोनों उस गड्ढे में जाकर गिर जाते हैं। फिर हमें काओ को दिखाया जाता है जहां काओ अपनी टीम के साथ उस जगह में पहुंचती है जहां पर काफी प्लेट्स को उल्टा करके रखा हुआ था। तभी काओ की बहन पूछती है कि इन प्लेट्स को ऐसे उल्टा करके क्यों रखा गया है, जिस पर वो कहते हैं ये प्राचीन तरीका है पानी को ढूंढने की। इसी बातचीत के दौरान वहाँ पे दूसरे प्लेयर्स आते हैं जो उन्हें बताते हैं कि वहाँ एक बहुत खतरनाक क्रिएचर रहते हैं और उन्हीं से बचने के लिए इन प्लेट्स को ऐसे बिछाया गया है। लेकिन काओ ये सब बातों को नहीं मानता है। फिर वो आगे बढ़ते हैं कि तभी काओ को उसके गाड़ी में एक नक्शा मिलती है। वो नक्शा उसके नाना की होती है और उस नक्शे के पहाड़ों पर निशान लगाया होता है। अब काओ उसके नाना के नक्शे को उस मैच के नक्शे से मिलाता है जिससे उन्हें पता चलता है कि उन्हें पहाड़ों के पास ही पानी मिल सकता है।
फिर वो अगले सुबह ही वहाँ जाने की तैयारी करते हैं। रात होने के कारण सभी लोग वहाँ से चले जाते हैं, लेकिन उनमें से 3 लोग वहीं पर रुक जाते हैं। उनमें से एक आदमी वहाँ से थोड़ी साइड में जाता है कि तभी वहाँ एक क्रिएचर आता है और उस आदमी के सर को ही काट देता है। ये सब देखकर उसके साथियों की होश ही उड़ जाती है और वो वहाँ से भागने लगते हैं। तभी वो क्रिएचर उनके गाड़ी के ठीक सामने आ जाता है, जिससे हमें पता चलता है कि ये क्रिएचर एक बिग लिजर्ड है, जो कि अब वो दोनों को भी मार डालता है। सुबह होते ही उन तीनों की लापता होने की खबर से फोन उस मुकाबले को बंद करने का फैसला करती है। ये सब सुनते ही वो अमीर लड़का फोन के मैनेजर से कहता है कि अगर इस मुकाबले को तुमने बंद किया तो अंजाम बहुत बुरा होगा। फोन का मैनेजर इस धमकी से डर जाता है और वो फोन को मना लेता है कि वो इस मुकाबले को बंद ना करे, और कहता है जो 3 लोग लापता है हो सके वो खुद ही इस मुकाबले को छोड़कर चले गए हों। अब काओ और उसकी टीम उस नक्शे वाली जगह में पहुंच जाते हैं। वहां उन्हें एक गुफा मिलती है। काओ की टीम उस गुफा के अंदर चली जाती है, जहां उन्हें एक पानी से गीली दीवार मिलती है। उस दीवार को देखकर काओ कहता है हो सके इस दीवार के पीछे पानी हो, लेकिन वो तीनों जिस गुफा में थे वो गुफा उसी लिजर्ड का घर होता है। और तभी वहाँ वो बिग लिजर्ड आ जाती है और काओ के दोस्त को अपने मुंह में उठाकर ले जाती है। ये देखकर काओ और उसकी बहन उस गुफा से बाहर भागते हैं और सभी को ये बात बताते हैं, लेकिन कोई भी उनके बात पर यकीन नहीं करता है। लेकिन तभी वो क्रिएचर अचानक से एक आदमी पर हमला कर देती है और उसे जमीन के नीचे खींच लेती है। ये सब देखकर बाकी लोगों को भी अब काओ के बातों पर यकीन हो जाता है और सभी अपनी अपनी जान बचाने के लिए इधर उधर भागने लगते हैं। तभी काओ की बहन और वो अमीर लड़का एक गाड़ी के अंदर छिप जाते हैं, लेकिन फोन का मैनेजर बाहर ही रह जाता है और तभी वो क्रिएचर फोन के मैनेजर को अपना शिकार बना लेती है। अब वो क्रिएचर काओ और फोन के पीछे पड़ जाता है। तभी वो दोनों जाकर एक गड्ढे में गिर जाते हैं। ये देखकर काओ की बहन अपने भाई की जान बचाने के लिए गाड़ी का हॉर्न बजाने लगती है। ये सुनकर वो क्रिएचर जैसे ही वहाँ आता है तभी काओ की बहन और वो अमीर लड़का गाड़ी के नीचे झुक जाते हैं, जिसके कारण वो क्रिएचर उनके सामने तो होता है लेकिन उन्हें देख नहीं पाता है। उधर काओ और फोन देखते हैं कि वो दोनों जहाँ गिरे हैं वो उसी क्रिएचर का घर है। अब गुफा के थोड़ी अंदर जाने पर उन्हें उस क्रिएचर के बहुत सारे अंडे मिलते हैं और साथ ही काओ का दोस्त भी, जो कि अभी भी जिंदा था। काओ अपने दोस्त को उस मजबूत कवच से निकालने की कोशिश करता है पर निकाल नहीं पाता है। वहाँ पर ऐसे ही बहुत से लोग होते हैं जिन्हें उसी क्रिएचर ने अपने बच्चों को खिलाने के लिए रखा था। उधर काओ की बहन उस गाड़ी से उतरती है तो देखती है वो क्रिएचर उसी गाड़ी के ऊपर सो रहा होता है। तभी वो चुपके से दूसरी गाड़ी में जाकर बैठ जाती है। उसके बाद वो अमीर लड़का भी उस गाड़ी से उतरता है, लेकिन उससे आवाज हो जाती है जिसके कारण वो क्रिएचर जाग जाता है और उसे भी उठाकर अपने साथ गुफा में ले जाता है। इधर काओ और फोन दोबारा से उसी गीली दीवार तक पहुंच जाते हैं, जिसे देखकर फोन कहती है ये दीवार के उस पार पानी है और ये क्रिएचर लिजर्ड है, इसलिए ये पानी पसंद नहीं करता है। और तभी वो इस दीवार के जरिए पानी से बच रहा है। अब वो दोनों मदद के लिए गुफा से बाहर भागते हैं। वहाँ उन्हें कुछ लोग मिलते हैं, लेकिन तभी वो क्रिएचर उन पर बहुत तेजी से हमला कर देता है और एक ही बार में बहुत से लोगों को मार डालता है। फिर वो क्रिएचर फोन को देख लेता है और उसे अपने साथ उठाकर ले जाता है। ये देखकर काओ फ्लेयर गन चला देता है, जिसे देखकर वहाँ एक टीम और काओ की बहन पहुँचती है। अब वो सब मिलकर एक प्लान बनाते हैं और बहुत तेज साउंड में वहाँ गाने बजाने लगते हैं। ये सुनकर वो क्रिएचर एक गड्ढे से बाहर आता है और उन पर बहुत तेज दहाड़ने लगता है। तभी सब लोग उस क्रिएचर को चारों तरफ से घेर लेते हैं और उस पर हमला कर देते हैं, लेकिन वो क्रिएचर फिर से उसी गड्ढे के अंदर चला जाता है। अब काओ की बहन कुछ लोगों के साथ फिर से उस गुफा के अंदर जाती है और वहाँ फंसे लोगों को वहाँ से बाहर निकालती है, लेकिन वो अमीर लड़का वहाँ से कहीं गायब हो जाता है, जिसे ढूंढने के लिए फोन चली जाती है। लेकिन उस अमीर लड़के ने अपने साथ कुछ बॉम्ब ला रखे थे, जिसे उन लोगों ने उसी गीली दीवार पर सेट कर दिया और उसका रिमोट लाकर काओ के हाथों में दे दिया। तभी काओ उस रिमोट को लेकर के गुफा के अंदर चला जाता है फोन और उस अमीर लड़के को ढूंढने के लिए। उधर फोन ने उस अमीर लड़के को ढूंढ ही लिया था, लेकिन तभी वहाँ वो क्रिएचर
क्रिएचर आ जाता है, जिसे देखकर वो अमीर लड़का फोन को वहीं छोड़कर अपनी जान बचाने के लिए भाग जाता है। अब वो क्रिएचर फोन पर हमला करने वाला ही होता है कि काव वहाँ पर आ जाता है और उस क्रिएचर के ऊपर कूदकर एक कुल्हाड़ी से हमला कर देता है। लेकिन वो क्रिएचर इतना बड़ा था कि उस पर उस कुल्हाड़ी का कोई असर नहीं होता है। तभी वो क्रिएचर अपनी पूंछ से फोन को उठा लेता है और उस पर हमला करने वाला ही होता है कि काव उस क्रिएचर के मुंह में फ्लेयर गन चला देता है, जिससे उस क्रिएचर का ध्यान भटक जाता है और ये लोग वहाँ से निकल जाते हैं। थोड़ी दूर आते ही काव रिमोट के बटन को दबा देता है, जिससे पानी वाली दीवार टूट जाती है और सारा पानी तेजी से गुफा के अंदर आ जाता है। वो क्रिएचर भी इसी पानी के साथ बहकर मारा जाता है। उधर काव और फोन एकदम सही टाइम पर गुफा से बाहर निकल जाते हैं और पानी भी गुफा से बाहर आ जाती है। तभी वहाँ की जमीन से भी पानी निकलने लगते हैं और वो सब लोग ये देखकर बहुत खुश हो जाते हैं। उधर वो अमीर लड़का उस गुफा से बाहर आता है और अपने साथ उस क्रिएचर के एक अंडे को भी सही सलामत ले आता है और उस अंडे को देखकर खुश होता है और इसी के साथ मूवी एंड हो जाती है।